दिल्ली के अंदर एक घटना क्या घटी कि लगातार जो पहले से विरोध करते थे वो और ज़्यादा हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता विकास सिस्सर मौजूद है। विकास जी, लगातार हमलावर होते हुए आपके ऊपर नजर आ रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के नेताओं की बात हो या तमाम जो लोग पहले से ही किसान आंदोलन के विरोध में थे। किस तरह से देखते हैं इस घटना के बाद और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी घटना बॉर्डर के ऊपर घटी, पहले तो मैं उस घटना की निंदा करता हूं, क्योंकि मानवता के नाते इस प्रकार की निर्मम हत्या गलत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीजेपी इस घटना का प्रचार कर रही है, ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिसने भी घटना करी है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, और उनके बयान भी आगे हैं कि इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई न कोई धार्मिक ठेस पहुंचने के कारण से भावात्मक रूप से ये उसकी भावना के अनुरूप उन्होंने वो काम किया है, और एक व्यक्ति का सिलेंडर भी हो चुका है। इसलिए अभी हमारा इससे कोई लेना देना। लेकिन लोग उस प्रकरण की तालिबान से तुलना कर रहे हैं। देखिए, लोग तो शुरू के दिन से, जो लोग आप जिसका नाम आप कर रहे हो, वो बड़ी मीडिया या कुछ बीजेपी के लोग जो हैं इसको आंदोलन को बदनाम करने के लिए शुरू के दिन से कर रहे हैं। हमने तो खालिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी सारे शब्द पहले से आते रहे हैं, और कितनी बार हम इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांतिपूर्ण चलने वाला आंदोलन है। निश्चित तौर पर हम सरकार को हरा कर वहाँ से वापस आएंगे। ऐसी बदनामियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। 11 महीने का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं, तो आखिरकार कब फैसला हो सकता है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से ही माने, क्योंकि देश हमारा, जनता हमारी। हम किसी प्रकार का टकराव सरकार के साथ नहीं चाहते, क्योंकि देश को नुकसान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किसान नेताओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है उन किसान नेताओं का विरोध करना, क्योंकि उनको जो वहाँ चोट मारी है किसान नेताओं ने, जहाँ विपक्षी पार्टियाँ भी जहाँ चोट नहीं मार सकी थी, वहाँ चोट किसान नेताओं ने मारी है। इसलिए किसान नेता उनको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। दो लड़ाइयाँ हम आज के टाइम पर लड़ रहे हैं। एक तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टी की भूमिका में भी जो है किसान आंदोलन खड़ा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रभाव बीजेपी का पड़ चुका है। इसलिए इस प्रकार के मुद्दों के लिए तो विपक्षी पार्टियां लड़ाइयाँ लड़ती हैं। लोकतंत्र के अंदर तो यही प्रावधान किया है विपक्ष। लेकिन आप किसानों के नाम पे जो आंदोलन लड़ रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, और अब लोगों ने आपको पहचान लिया कि आपके साथ अब लोग खड़े नहीं होते। जहां कहीं भी किसी नेता का विरोध होता है तो 5, 10, 50 लोग सीमित रहते हैं। देखिए, संख्या की मैं बात नहीं करूँगा। हो सकता कि 5 भी मिल जाए, 50 भी मिल जाए, 500 भी, 5000 भी। वो तो विरोध की समय और स्थिति की बात होती है, कहाँ विरोध होता है, कितना टाइम मिलता है। कई बार टाइम नहीं मिलता विरोध करने के लिए, तो कम समय में कम ही लोग पहुँच पाते हैं। दूसरी बात, जो ये आरोप लग रहा है कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति हमारे दूर दूर तक भी राजनीति नहीं है। हम तो 2-2 एकड़ के, 3-3 एकड़ के जमींदार हैं, जमींदारों के बच्चे हैं। और आज भी अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम चुनाव लड़ रहे होते, इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे होते। हमारा तो किसान आपकी अपनी पार्टी बनाएंगे? कोई अभी हमारा मुख्य और पहला एजेंडा इस आंदोलन को जीतना है। आप गुरनाम सिंह चड्ढूनी के ग्रुप से आते हैं, और उन्होंने ऐलान किया था कि हमें पार्टी बनानी चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब के अंदर। देखिए, मैं गुरनाम सिंह चड्ढूनी के ग्रुप से नहीं आता। मेरा ग्रुप है किसान। मैं किसान का बेटा हूँ। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, और वो आज़ाद हैं पार्टी बनाने के लिए भी, चुनाव लड़ने के लिए भी। हम किसी ग्रुप से नहीं आते, ना हम किसी को बंदी बना सकते कि कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन इस बात की मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूंगा, इस बात के लिए कि जब तक ये आंदोलन चला है तब तक कम से कम किसान हितैषी व्यक्ति, किसान हितैषी नेता, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेगा। किसी भी प्रकार युवाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ नारनून के अंदर इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है कि युवाओं को जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई को भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में लड़े, अब करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मतलब अब युवाओं को शहीद करवाने की ठानी है। कोई शहीद नहीं होगा। ये अब
तब तो जो है गुलाम देश था, अब आज़ाद देश है, कोई शहीद नहीं होगा यहाँ। जनता का राज है, जनता के द्वारा चुना हुआ राज है, यहाँ शहीदी की कोई बात नहीं। काफ़ी सारे और भी युवा हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं आंदोलन को? 11 महीने का समय बीत गया है और सरकार अभी आपकी बात मानती हुई नजर नहीं आ रही, और साथ में युवाओं को युवा पंचायत के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो 31 तारीख को खटखटोल पे जो युवा छात्र पंचायत रखी गई, उसका मेन उद्देश्य छात्रों को भी जोड़ना है। क्योंकि देखिए, आप बीजेपी जो कार्यक्रम करी, छात्रों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को उन्होंने अपना अड्डा बनाने का काम कर लिया। अभी 2-3 दिन पहले ही घटना आप देख लो कि जो अपने गुरु जबेश्वर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बीजेपी के तमाम नेता 15 नेता वहाँ पे पहुंचे हुए थे, और हमारे एडमिशन चल रहे, छात्रों के वहाँ एडमिशन चल रहे थे। वहाँ छात्रों की तो एंट्री नहीं करने दी जा रही, अपने दाखिले के लिए परेशान हो रहे। लेकिन वहाँ 70 साल के कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग, जिन लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता, उनको भगा भगा के उसके अंदर बुलाया जा रहा है। तो देखिए, छात्रीन लोगों से छात्र और युवा सब परेशान हो रखा है, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है सरकार के पास देने के लिए, और दूसरा जो हमारे ये कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर भी अपना कब्जा करने की जो बिल्कुल राजनेताओं के द्वारा यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के ऊपर कब्जा करने की बात कही जा रही है। क्या युवा अब आगे इस आंदोलन में भूमिका निभा पाएंगे? हाँ जी, जो 31 अक्टूबर की जो खटखटोल पे पंचायत है, युवा छात्र, युवा किसान और मजदूर की, उसमें पूरा नारनौंद हल्का का युवा पूरी तन मन धन से भागीदारी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। वहाँ जाकर सरकार को एक बात बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में बुढ़िया के तो हमने मतलब तंग करे लिए थे, इब जवान आगे आने लग रहे हैं, तो हमने तंग होना पड़ेगा इस बात में। जी बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है 31 तारीख को जो खटखटोल प्लाजा पे छात्र युवा किसान महापंचायत बुलाई गई है। वैसे तो आज बीजेपी की सरकार में हर वर्ग दुखी है, चाहे छोटा दुकानदार है या कर्मचारी है। अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम छात्र और युवाओं की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर कैसे मजबूत करना चाहते हैं, कैसे बढ़ा जाए? युवा होने के नाते किस तरह से देखते हैं? देखो जी, इस आंदोलन को युवाओं ने बहुत शांतिमय तरीके से इसका साथ दिया है। हिंदुस्तान में शायद पहली बार ऐसा होया है कि 11 महीने तक आंदोलन चला और युवाओं ने उसका साथ दिया। युवा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप 26 जनवरी को देख लो, उसके बाद में 28 जनवरी को देख लो, रात में बॉर्डरों पर युवा जितनी संख्या में पहुँचे थे, लेकिन कहीं भी हिस्सा नहीं हुई। इतना बड़ा काम देखो कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन कहीं हिस्सा नहीं हो रही। युवा समझ चुके हैं, जो पिछले आंदोलनों में हिंसा के कारण जो चोट लगी है वो गाँव सभी के भरे नहीं थे। बिल्कुल। देखिए, सभी का यही कहना है कि भले ही 11 महीने का समय बीत गया हो, आने वाले समय में वो आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसान आंदोलन किस प्रकार का रुख लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।